मॉर्निंग बच्चों, कल हमने रस पढ़े थे, एक संयोग श्रृंगार वियोग श्रृंगार, और आज हम आगे पढ़ने वाले हैं जो कि लिखा हुआ है हास्य रस के बारे में और शांत रस के बारे में। हास्य रस की परिभाषा: सहृदय के हृदय में जब हास्य नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग होता है, तब वहाँ हास्य नाम की रस की निष्पत्ति होती है। देखिए, सहृदय मतलब अपना हृदय या किसी दूसरे का हृदय, उसके मन में या उसके हृदय में, जैसे अपन मन मान लेते हैं तो उस हिसाब से कि सहृदय के हृदय में जब हास्य नामक मतलब हंसी नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग होता है, मतलब ये जब चारों मिल जाते हैं, मतलब इनका संयोग मतलब मिलना हो जाता है, तब वहाँ जाकर के हास्य रस की निष्पत्ति होती है, हास्य नामक रस का निर्माण होता है। जैसे कि मैंने कल भी बता चुका हूँ कि स्थायी भाव क्या होता है, विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है। मैंने बताया था विभाव का मतलब हमने देखा था, इसमें पहले उदाहरण में देखा था, मान के चलिए हमने किसी भूत को देख लिया। किसको देख लिया? भूत को। तो इस भूत मतलब विभाव हो गया। क्या हो गया? विभाव। अब देखते हैं दूसरे नंबर पे आते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव पे आते हैं तो हमारे मन में एक डर, भय उत्पन्न हुआ। स्थायी भाव क्या उत्पन्न हुआ? स्थायी भाव को देख करके भय उत्पन्न हुआ। इसके बाद में यहाँ संचारी भाव, हम सोचने लगते हैं कि भूत को देख करके हम भागें या उससे लड़ें, तो ये प्रक्रिया आती है संचारी भाव में, सोचना। ठीक है, फिर बचता है हमारा अनुभाव। अनुभाव पे जाते हैं तो अनुभाव का मतलब ये हमारी शारीरिक क्रिया, या तो हम यहाँ से भागे मतलब शारीरिक क्रिया दौड़ करके भागे, तो ये हमारी अनुभाव में पहुँच जाता है। तो इस प्रकार ये हमारी डेफिनेशन है, समझ में तो आ गई होगी। अब देखते हैं उदाहरण पे आते हैं। ठीक है, उदाहरण में लिखा है कि मैं वो महावीर हूँ जो कागज को मोड़ सकता हूँ। मैं वो महावीर हूँ जो कागज को मोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आए तो पापड़ को भी तोड़ सकता हूँ। तो इसमें कोई पहलवान वाला काम नहीं है, ये नॉर्मल व्यक्ति भी कर सकता है। तो इसमें हंसी वाला हास्य रस निकल रहा है। क्या, कौन सा रस निकल रहा है? हास्य रस। कि मैं वो महावीर हूँ जो कागज को, क्योंकि बच्चे भी मोड़ सकते हैं कागज को, तुम क्या मोड़ोगे? और अगर गुस्सा आ जाए तो पापड़ को भी तोड़ सकता हूँ, तो छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। तो इसका ये उदाहरण हो गया। अब दूसरा आता है शांत रस। शांत रस की मैंने यहाँ परिभाषा इसलिए नहीं लिखी क्योंकि इसी में हम इसकी परिभाषा जोड़ सकते हैं। वो देखिए कैसे, कि ये पूरी डेफिनेशन वही होती है, लेकिन हमको सिर्फ दो शब्द चेंज करने होते हैं। हास की जगह पर हमको क्या करना है? निर्वेद करना है। क्या करना है? निर्वेद। क्योंकि ये शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। क्या होता है? स्थायी भाव। जो शांत रस होता है उसका स्थायी भाव कौन सा होता है? निर्वेद। तो इस पे हमने शांत रस की डेफिनेशन बनाई, तो ये निर्वेद हो गया। क्या हो गया? कि सहृदय के हृदय में जब निर्वेद नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग होता है, तब वहाँ हास्य की जगह पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर शांत रस। क्या आ जाएगा? शांत रस। शांत रस की निष्पत्ति होती है। तो ये शांत रस की डेफिनेशन बन जाएगी। हास्य की जगह पर क्या बन जाएगी? शांत रस की परिभाषा बन जाएगी। सिर्फ हमको दो वर्ड चेंज करने थे, एक निर्वेद कर दिया, शांत कर दिया, शांत रस की परिभाषा हुई। अब इसका उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण दिया है कि धोखा ना दो भैया मुझे, मतलब एक बहन जब अपनी गर्भवती माँ के पेट में होती है तब कहती है कि भाई धोखा ना दो भैया मुझे, इस भांति आकर के यहाँ, मतलब मेरे को भी जन्म लेना अधिकार है, तो भैया से कह रही है कि धोखा ना दो भैया मुझे, इस भांति आकर के यहाँ, और मझदार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ। अपने पिताजी से भी कह रही है कि बीच मझदार में बहा करके मुझे इस तरह छोड़ करके मत जाइए। तो